बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 12 क्लास फर्स्ट ईयर। इसका सेकंड लेक्चर आज हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ वक्त ज़ाया किए बगैर। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो थे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अपलोड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर्स अपार्ट। कहता है वी हैव टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी, दोनों का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। फिर वो कहता है जी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मींस ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो है 20 डिग्री टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी। कहता है बिल्डिंग बी के टॉप की तरफ। फिर सुनिएगा, ए के टॉप से बी के टॉप तक का जो एंगल है वो है 20 डिग्री। ठीक है। फिर आगे देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ बी टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए इज़ 50। अब कहता है बी से जो ये एंगल है ये है 50 डिग्री का। कितना है? 50 डिग्री का। इसको भी मार्क कर देते हैं 50 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी की हाइट को फाइंड आउट करना है। इसको हमने नाम दे दिए पी क्यू आर एस टी। बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है। अब आप गौर कीजिएगा, एक चीज़ समझने वाली है। अगर बेटा ये डिस्टेंस 100 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 100 मीटर। अगर P और Q जो है वो 100 मीटर है तो इसी तरह R और S भी 100 मीटर होगा। उसकी वजह यह है कि ये एक रेक्टेंगल जनरेट हो रही है जिसकी वजह से 100 मीटर एंड 100 मीटर डिस्टेंस विल बी सेम। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी गौर कीजिएगा, 100 मीटर अननोन, ये हमने फाइंड आउट करना है। पहले एंगल लगाते हैं 50। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल होगी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल होते हैं? tan थीटा लगाएंगे। tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा? 50 डिग्री। tan of 50 degree which is equals to what is the value of perpendicular? PR divided by what is the value of base? Value of base is 100 meter. उसके बाद what is the value of tan of 50 degree into 100? इधर डिवाइड हो रहा था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल के tan 50 डिग्री tan of 50 degree is equals to 1.191 multiply by 100 which is equals to 119.17 PR। अगर बेटा गौर कीजिएगा, अगर PR की वैल्यू 119.17 है तो अंडरस्टूड सी बात है QS या SQ की भी वैल्यू वही होगी ना, सेम। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इस वजह से हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लॉयज़ दैट QS जो है वो किसके इक्वल होगा? 119.17। आगे आप रीज़न उसको बता दें, BECAUSE बिकॉज PR इज़ इक्वल्स टू QS। समझ रहे हैं बात को? अब फिर अपनी फिगर की तरफ आएँ। बेटा इस एंगल को आपने यूज़ किया, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस्तेमाल किया और ये निकाल लिया आपने 119.17। फिर हमने ये कहा कि अगर ये 119.17 है तो ये भी 119.17 होगी। ठीक है जी। अब जैसा कि पहले बात कर चुके हैं 100 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 100 मीटर। अब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, नीचे वाली ट्रायंगल को इग्नोर कीजिएगा, ऊपर वाली पे आइएगा। अब मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस्तेमाल करूं कि जिसके अंदर मेरी बेस ओवर परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो? अगेन tan थीटा। अगेन आप tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा
is equals to, what is the value of perpendicular? TS divided by RS. Theta is tan of 20 degree, which is equals to, what is TS? Unknown. What is RS? Value of RS is equals to 100 meter. TS is equals to tan of 20 degree into multiply by 100. कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं. tan 20 degree, tan of 20 degree which is equals to 3639 multiply by 100 which is equals to 36.39. TS is equals to 36.39. दो वैल्यूज़ निकाल लिया आपने, एक TS निकाल लिया, PR निकाला, PR से हमने QS बता दिया. इन दो पे गौर कीजिएगा, QS एंड TS. QS एंड TS अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो बिल्डिंग B की हाइट मालूम हो सकती है. जी बिल्कुल. आप लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग B इज़ किसके इक्वल है? हाइट कितनी है? QT. टोटल किसके इक्वल है? QT. आप लिख सकते हैं QS प्लस के साथ TS. QT इक्वल आ जाएगा 36.39 QS. QS आ गया जी 119.17 जमा 36.39. इन दोनों को ऐड कीजिए. 36.39 जमा 119.17 विच इज़ इक्वल्स टू 155.56. आंसर इज़ 155.56 मीटर. हाइट क्या है ये? बिल्डिंग बी की. हाँ, इसके ऊपर जो आपने कशीदाकारी करनी है, इस सोल्यूशन के आप ऊपर लिख सकते हैं जी कंसीडर ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल को कंसीडर किया? QPR. इधर लिख दें इन ट्रायंगल QPR. फिर आप इधर लिख दीजिए कौन सी ट्रायंगल को इस्तेमाल किया? RST. इन ट्रायंगल RST लिख देंगे. बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे हर्ज कोई नहीं है. उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जी तो बेटा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर इज़ 15. फिगर हमने ड्रा की हुई है. आइए फिगर को पहले समझते हैं. फिगर के अंदर है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल इज 60 डिग्री. कहता है एक बंदा जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आपकी सारी की सारी नदी है. B से C जो है नदी है. एक बंदा पॉइंट B के ऊपर खड़ा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि एक दरख्त के साथ है जो दूसरी तरफ है कैनाल के 60 डिग्री है. यहाँ तक क्लियर हो गया. फिर वो कहता है ऑन रिट्रीटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सेट करने के, ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद नई जगह जो आई है 40 मीटर्स पीछे आया है. फिर वो कहता है द एंगल, देन ही फाइंड्स द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री इज़ 30 डिग्री. कहता है जब इस जगह से देखेगा तो 30 का एंगल बन रहा है. फिर वो कहता है जी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक तो पहले समझ लें कि मैंने B और C जो कैनाल की चौड़ाई है उसको मैंने बेटा x का नाम दे दिया, स्मॉल x का नाम दे दिया, और जो हाइट ऑफ द ट्री है हमने उसको h सपोज कर लिया. फिर इसके ऊपर जो हमने लेबलिंग कर दी है वो है ABCD. हमारे पास ये लेबलिंग कर दी है. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम अपनी छोटी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. ट्रायंगल BCD. इन ट्रायंगल BCD को ज़रा गौर से देखिएगा. कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसको हम अप्लाई करें तो मेरी ये दोनों रेशोज़ अप्लाई हो जाए. बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ऑलवेज tan थीटा. तो आप लिखेंगे tan ऑफ 60 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या है? h डिवाइडेड बाय x. इट मीन्स हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 60 which is equals to 1.732. x डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ ला के
मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ गई बेटा आपके पास h की वैल्यू, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसको हम आगे रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। ये इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस वजह से हम चलते हैं अब सेकंड ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल ACD, कौन सी ACD को गौर से देखिएगा। एंगल है आपके पास 30 डिग्री का। वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो रहे हों? अगेन tan थीटा की जगह पर डायरेक्ट 30 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर h एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बेस? बेस टोटल क्या है? x + 40 मीटर। क्या है? x + 40 मीटर्स। कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें जी। tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 0.577 0.577 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। x + 40 डिग्री इज़ इक्वल्स टू h के। अब मल्टीप्लाई करवाइए। x मल्टीप्लाई करवाएं बेटा, x इंटू 0.577 और इसको इसके साथ 40 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज़ इक्वल्स टू 23.09 विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h? h को ज़रा गौर से देखिएगा। x इंटू 1.732 ये वैल्यू यूज़ की। आगे मैं हवाला भी दे देता हूँ। यूजिंग इक्वेशन 1। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें, x वालों को एक साइड पे कर लेते हैं हम। 23.09 0 पॉइंट एज इट इज़, फिर x इंटू 1.732 माइनस के साथ ये फैक्टर जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा x इंटू 0.577 टेकिंग कॉमन x 1.732 माइनस 0.577 1.732 माइनस 0.577 विच इज़ इक्वल्स टू 1.15। x इंटू 1.155। दूसरी तरफ हमारे पास है 23.09। x इधर इसी तरह से डिवाइड करवाएंगे। 23.09 डिवाइडेड बाय 1.155 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 23.09 विच इज़ इक्वल्स टू 23.09 विच इज़ इक्वल्स टू 23.09। ये x क्या था? x था जी डिस्टेंस ऑफ द कैनाल। डिस्टेंस जो है कैनाल आपकी कितनी चौड़ी थी वो डिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब आप गौर करें, अब आपको हाइट चाहिए। अगर आप इसको हाइट चाहिए, x की वैल्यू निकाल ली है, पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 किसके इक्वल आ जाएगी? हाइट ऑफ द ट्री मीन्स h इज़ इक्वल्स टू 1.732 into 23.09 multiply by 1.732 which is equals to 39.99। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी किसी किस्म का कोई इशू हो डिस्कस करने के लिए कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह रिजॉल्व किया जाएगा। अब हम अपने चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बेटा इसको ज़रा गौर कीजिएगा इस स्टेप के ऊपर। यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेटर से गलत सोल्यूशन निकाला। 23.09 डिवाइडेड बाय 1.155 को जब डिवाइड करेंगे तो अगेन 23.9 नहीं आएगा, ये आएगा 19.99। कितना आ जाएगा? 19.99। इसको इधर पुट करेंगे तो 19.99 मल्टीप्लाई बाय 1.732 विच इज़ इक्वल्स टू 34.62। शुक्रिया।